हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का प्रेम अति महान और उसकी करुणा हम सबके ऊपर है, उसका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन भरपूरी का जीवन हो। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि आज जो है हर एक परिवार में और मोस्टली जीवनों के अंदर शैतान ने उथल पुथल मचाई हुई है। हम कहीं ना कहीं इस दुनिया के अंदर और फंसते जाते हैं। उसके कुछ कारण हैं। आइए हम देखेंगे आज किस प्रकार से और कौन लोग स्वर्ग के राज के वारिस होंगे। आप सब जानते हैं, मेरा नाम सतपाल सिंह है और मैं प्रभु की वचन और वाणी के ऊपर चर्चा करता हूं। आप पूरा वीडियो देखिएगा। आज के वीडियो के अंदर परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने जा रहे हैं और आप इस बात को भी जानने पाएंगे कि कौन लोग परमेश्वर के राज के वारिस होंगे, कौन लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 7 वचन से मैं पढ़ना चाहूंगा। लिखा इधर इस प्रकार से है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। भाइयों का मतलब क्या है प्रियो? भाइयों का मतलब यह है, संसारिक भाइयों का मतलब नहीं है। ये उनके बारे में जिक्र है जो लोग प्रभु परमेश्वर पर, पिता परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और वो ऐसा कार्य करते हैं। उनके बारे में बताया गया कि तुम लोग क्या करते हो। बड़ा दोष ये है कि तुम मुकदमा करते हो और अन्याय करते हो। लिखा, अन्याय नहीं सहते, अपनी हानि नहीं सहते। ये बड़ा दोष है। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, वो मेरी पत्नी ऐसा बोलती है, वो मेरा पति ऐसा बोलता है। पति पत्नियों में ही रगड़े झगड़े हैं। किस प्रकार की आराधना है, किस प्रकार की प्रार्थना है, किस प्रकार का परमेश्वर के ऊपर भरोसा है और व्यवहार है, बिल्कुल फर्क है। हम अपने जीवन के अंदर इस प्रकार से लिप्त हो गए कि हम परमेश्वर के जीवन को, उसकी वाणी को, उसके वचन को जो दिया गया है उसके संदर्भ को ही नहीं समझते। प्रयास करते हैं कि हम उस वचन को अपने भौतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करें। प्रियो, परमेश्वर आपकी देह, प्राण, आत्मा, आपके सब चीज का कल्याण करता है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, वो तो आत्मा के लिए है सिर्फ। ऐसा नहीं है। थोड़ा हम पढ़ते हैं इसमें। लिखा है वचन में आगे 9वें वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। यहां स्पष्ट बताया गया कि तुम अन्याय करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? पति अपनी पत्नी को बिल्कुल सहन नहीं करता, पत्नी अपने पति को बिल्कुल सहन नहीं करती, दूसरे विश्वासी किसी को सहन नहीं करते। क्या कारण हो गया? ऐसा क्या हो गया? ये कारण है संसार और भौतिकता में अधिक बढ़ना। जितना आत्मा में बढ़ेंगे उतना परमेश्वर का स्वभाव आएगा, धीरज होगा, दीनता आएगी और प्रभु के समानता स्वरूप में बढ़ेंगे और परमेश्वर के पास अनंत कालीन तक प्रवेश करने पाएंगे, हमेशा रहेंगे उसके पास। लेकिन यहां देखिए, लिखा के आगे, ऐसा काम करने वाले जो लोग मुकदमा करते हैं, जो लोग आपस में झगड़ते हैं, अन्याय अन्याय नहीं सहते, हानि नहीं सहते, लेकिन स्वयं अन्याय करते हैं और हानि पहुंचाते हैं, वे लोग, लिखा वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ। न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न स्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। आगे लिखा है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। ये लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। इनके जीवन के अंदर परमेश्वर की कोई बात आपको जीवन में महसूस नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया? गलत रास्ता अख्तियार किया।
जो लोग परमेश्वर के रास्ते पर, सही रास्ते पर चलते हैं, उसकी वाणी के द्वारा उनका जीवन प्रेरित होता है। उसकी वाणी के द्वारा उनका जीवन, विश्वासियों का जीवन, जिन विश्वासियों का जीवन संचालित होता है उसकी वाणी के द्वारा, वो लोग परमेश्वर के राज के वारिस होंगे, आशीष पाएंगे और उनका जीवन भरपूरी का होगा। लेकिन जो लोग हरकत करते हैं, गड़बड़ करते हैं, उनके जीवन के अंदर हम परमेश्वर के राज को नहीं देखेंगे। आगे लिखा है कि तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया। अब आप सोचिएगा, क्या हम ऐसे थे या हैं या नहीं हैं? आप जांचिए अपने जीवन को। अगर जांचेंगे, स्वयं से पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आपको दिखाए कहां दिक्कत है, कहां कमी है, कहां हमें जीवन को सुधारने की आवश्यकता है। अगर ये बातें हैं जो इसमें बताया गया, तो परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। लेकिन वचन में लिखा, हम में से बहुत से ऐसे थे, अब नहीं है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले हैं। आप विश्वास में बढ़ें, आप प्रभु के समानता स्वरूप में बढ़ें, आप परमेश्वर की संगति में बढ़ें, आराधना में बढ़ें और परमेश्वर का राज आपके जीवन के अंदर आए। आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। नमस्कार। जय मसीह की। मारनाथा। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसलिए अपने आप को हम तैयार करें।